नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ़्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले 2 फरवरी को सऊदी अरब ने 20 देशों की फ़्लाइट पर पाबंदी लगा दी, जिसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, संयुक्त अरब अमीरात था, लंदन, अमेरिका, तो कई सारे देश थे जिसके फ़्लाइट पर पाबंदी लगा दी। यानी 20 देशों के नागरिकों के आने पर उन्होंने रोक लगा दी अपने यहाँ। तो उसके बाद उन्होंने 4 फरवरी को भी कई पाबंदियाँ लगाई। होटल को बंद किया, रेस्टोरेंट को बंद कर दिया, जिम को बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शादी समारोह पर भी रोक लगा दी। तो उस पाबंदी के बाद दोस्तों बहुत सारी मुश्किलें शुरू हो गई, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंडियन सऊदी अरब जाना चाहते थे, यानी जो भारतीय सऊदी अरब जाना चाहते थे, दुबई से होकर सऊदी अरब जाना चाहते थे, उनके लिए दोस्तों मुश्किलें काफ़ी हो गई। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब ने जो 20 देशों की फ़्लाइट के ऊपर पाबंदी लगाई, जो 20 देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदी लगाई, उसके बारे में कोई तारीख नहीं बताई कि हम इस तारीख तक फ़्लाइट को बंद कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम टेम्परेरली फ़्लाइट को बंद कर रहे हैं, टेम्परेरली ये पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये टेम्परेरली 1 हफ़्ते का होगा, 2 हफ़्ते का होगा, 1 महीने का होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद जो पाबंदी लगाई, होटल पर हो या रेस्टोरेंट पर हो या और चीज़ों पर हो, तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये पाबंदी हम 10 दिनों के लिए लगा रहे हैं। तो चलो ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो पाबंदी हम 10 दिनों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन जो फ़्लाइट पर पाबंदी लगाई है 20 देशों के ऊपर, उसके बारे में कोई तारीख नहीं बताई है, जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अब क्योंकि दुबई में बहुत सारे लोग इस समय रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है और बहुत सारे लोगों का पूरा होने वाला है। तो अब उनके लिए काफ़ी चिंताएं हैं और उन चिंताओं के बीच दोस्तों इंडिया की एम्बेसी जो इस समय अबू धाबी में है, संयुक्त अरब अमीरात में है, उन्होंने ट्वीट कर कर कहा है कि जो भी इंडियन इस समय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है, वो वापस घर लौट जाएं। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट में क्या कहा गया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस समय अब दुबई में हैं, या उन लोगों के लिए जो इस समय इंडिया से जाना चाहते हैं, ये सोचकर कि शायद 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद पाबंदी हट जाएगी और वो सऊदी अरब चले जाएंगे, उनके बारे में भी इंडिया की एम्बेसी ने क्या कुछ कहा है, वो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि इंडिया की एम्बेसी ने क्या कुछ कहा है इस समय जो दुबई में है या जो इंडिया से इस समय दुबई जाना चाहते हैं उनके बारे में। और इंडिया की एम्बेसी ने दोस्तों कहा है कि all those Indian national who are already in UAE and route to Saudi Arabia or Kuwait are advised to consider returning to India and to make their further travel plans only after the restriction in the final destination countries are lifted। जो भी भारतीय इस समय संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में हैं, उनको इंडियन एम्बेसी की सलाह है कि वो घर वापस लौट जाएं और दोबारा तभी आएँ, दोबारा आने का प्लान तभी करें, दोबारा आने की योजना तभी बनाएं जब सऊदी हुकूमत की तरफ से या और देश जो जाना चाहते हैं कुवैत की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी हट जाए, उसके बाद ही वो आएँ। अभी उनका घर लौटना बेहतर होगा। तो दोस्तों एक तो ये सलाह उन्होंने दी है। दूसरी सलाह उन्होंने दी है कि ऑल इंडियन नेशनल्स आर देयर फॉर एडवाइज टू काइंडली असरटेन द लेटेस्ट कोविड रिलेटेड ट्रेवल गाइडलाइन फॉर देयर फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री before embarking on the outward journey from India। They are also advised to carry enough personal provisions and funds to cater to any emergent requirement। अब जो भी लोग इंडिया से जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं या और देश जाना चाहते हैं दुबई क्वारंटीन होकर, तो उनको हमारी सलाह है कि जो कोविड-19 के जो नए गाइडलाइन आए हैं उन देशों के लिए जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बारे में पहले भली भांति जान लें। और उसके बाद अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर दुबई में आ रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, यानी मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि फ़्लाइट शुरू होने के बाद भी बंद होती है, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन से निपट सकें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं जो दुबई में फंसे हुए लोगों के बारे में इंडिया की एम्बेसी अबू धाबी की तरफ से कही गई है। उन्होंने लौटने की सलाह दी है। बेहतर ये होता कि वो ये सलाह देते कि इंडिया की एम्बेसी हर तरह की मदद करेगी उनके लिए, अगर जो लोग फंस गए हैं उनके लिए मदद करेगी इंडिया की एम्बेसी, या कम से कम ये कह देते कि इंडिया की एम्बेसी या गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाबंदी से पहले दुबई आ चुके हैं, वो उनके बारे में बात कर रही है कि कम से कम जो पाबंदी से पहले आ चुके हैं उनको किस तरह से भेजा जाए
सऊदी अरब भेजा जाए, किस तरह से बात की जा रही है, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ज़्यादा बेहतर होती, क्योंकि कितनी परेशानी उठाकर लोग गए हैं और इस समय कितने परेशान हैं ये जो गया है वही जान सकता है बेहतर, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में वो लोग गए हैं, बहुत जुगाड़ करके वो लोग गए हैं, पैसे का जुगाड़ करके गए हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि पिछले 1 साल से कैसे हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, और उन हालातों के बीच पैसे का इंतज़ाम करना इतना आसान काम नहीं था। बहुत सारे लोग दोस्तों ट्विटर पर हो या फेसबुक पर मदद की अपील कर रहे हैं, सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, एम्बेसी से कर रहे हैं, हर जगह जहां वो मदद की अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हालात बुरे ही हो रहे हैं, बिगड़ ही रहे हैं हालात। तो अब इन हालात में क्या किया जा सकता है दोस्तों, हम सबको उम्मीद है दोस्तों, हम सबकी दुआएं हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द ये फ़्लाइट खुल जाए, अल्लाह करे जल्द से जल्द दोस्तों ये फ़्लाइट खुल जाए, और जिससे जो भी लोग फंसे हुए हैं इस समय दुबई में वो सऊदी अरब जा सके, क्योंकि अब दोस्तों जा चुके हैं वो, उनका काफ़ी पैसा लग चुका है इस समय दुबई में, वो एक्स्ट्रा दिन भी रुक रहे हैं और भी पैसे उनके खर्चे हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द फ़्लाइट खुल जाए जिससे वो सऊदी अरब चले जाए दोस्तों। तो अब हम सब उम्मीद करें, हम सब इंतज़ार करें थोड़ा। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने लौटने की सलाह दी है, लेकिन जहां तक मेरी राय है दोस्तों कि जब से पाबंदी लगी है फ़्लाइट के ऊपर 2 तारीख से, आज 9 तारीख हो चुकी है, तो हमें लगता है कि 1 हफ्ते और देखना चाहिए, उसके बाद कोई फ़ैसला लेना चाहिए। 1 हफ्ते दोस्तों आप इंतज़ार करिए, फिर देखिए क्या हालात बनते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद ही आप कोई फ़ैसला लीजिए। दोस्तों फ़्लाइट से रिलेटेड, दुबई सऊदी फ़्लाइट से रिलेटेड या इंडिया सऊदी फ़्लाइट से रिलेटेड दोस्तों कोई भी न्यूज़ होगी, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय, अलविदा।